हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए है क्या। तो कोलिगेटिव मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, या इसको और इजी वे में या थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोला जाए, यानी इसका जो डेफिनेट डिफिनीशन है एकदम एग्जैक्ट वाला, वो बोलेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ये चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, और इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने ऐड कर दिया एक सॉल्यूट। ये क्या है, 1 मोल, ठीक। मैंने यहाँ पे एज अ सॉल्यूट ऐड कर दिया 1 मोल ग्लूकोज। अब एक दूसरा सॉल्यूशन है सेम अमाउंट में, और इस सॉल्यूशन में मैंने ऐड कर दिया 1 मोल यूरिया ऐड कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए है क्या कि इस सॉल्यूशन में 1 मोल ग्लूकोज है, इस सॉल्यूशन में क्या है 1 मोल यूरिया है। तो 1 मोल क्या मतलब, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो दोनों में सेम है। ये भी 1 मोल, ये भी क्या है 1 मोल है। 1 मोल का मतलब पता है आप लोगों को, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी इतने पार्टिकल ग्लूकोज के भी हैं, ठीक है, इस वाटर में, और इतने पार्टिकल यूरिया के भी हैं इस वाटर में। तो इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी और इसकी जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर आएंगी। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पे, केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पे। इसको इससे मतलब नहीं है कि ये यूरिया है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और होगा, इसके मॉलिक्यूल की साइज़ कुछ और होगी। ये ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता ही है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और है, ठीक है। पार्टिकल्स इसमें, इसके अंदर जो एटम इन्वॉल्व हैं वो इससे कुछ डिफरेंट एटम भी हैं। तो इसके केमिकल बिहेवियर या फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर साइज, एटम के जो नंबर है उससे कोई मतलब है ही नहीं। ये केवल और केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कितने ग्लूकोज के पार्टिकल हैं, कितने यूरिया के पार्टिकल हैं। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों की क्या होगी, सेम आएगी। अब यहाँ बात आती है, तो हमको पता चला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, या आप बोल सकते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको पहले देखिए हम लोग समझ लेते हैं। तो 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ वाले वीडियो में इस पर डिस्कस कर लिया है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया गया था कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। तो सेम चीज़ है, लेकिन इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आता है आप लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको हम लोग देखिए इजी वे में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब वाटर ले लेते हैं या कोई भी सॉल्वेंट ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई क्या है, प्योर सॉल्वेंट, इसका मैं नाम दे दे रहा हूं कैपिटल ए। ये कुछ ना कुछ अपना क्या करेगा, वेपर फॉर्म करेगा। इसके अंदर ए के पार्टिकल्स होंगे,
सारे क्या होंगे, सरफेस के पार्टिकल क्या करते हैं, वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अपना वेपर बनाएंगे, ठीक। और इनका जो वेपर प्रेशर बना उसको मान लेते हैं पी नॉट ए। नॉट का यूज कब करते हैं, प्योर के लिए। अब इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं कोई नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर नहीं बनाता है, सॉल्यूट ऐड कर दूं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें अगर ऐड कर दूं तो इन दोनों के मिक्सचर से एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। और इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मैं नाम रख देता हूं कैपिटल बी। तो अब देखिए होगा क्या कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होंगे वो वेपर तो फॉर्म करेंगे नहीं, लेकिन वो सरफेस पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे रहेंगे, सरफेस पे आएंगे, लेकिन सरफेस को छोड़ के ऊपर जाएंगे नहीं, वेपर बनाएंगे नहीं। तो अब सरफेस पे एक के भी पार्टिकल है, यानी सॉल्वेंट के भी और इसके भी, ठीक है। अब सरफेस पे दोनों के पार्टिकल्स हैं, ठीक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के। तो जो हमारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये ए वाला है डार्क वाला। तो केवल और केवल वेपर इन्हीं का बनेगा, ठीक। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर तो आ गए लेकिन ऊपर नहीं जा रहे हैं, यानी सरफेस को कवर कर लिए। तो होगा क्या कि जो पहले वेपर बन रहा था और अब वेपर क्या होगा, कम बनेगा। यानी अब वेपर प्रेशर को हम लिखेंगे पीए से, क्योंकि अब तो प्योर नहीं रह गया, ये सॉल्यूशन के अंदर चला गया। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, यानी केवल पहले सॉल्वेंट था तो पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है अब वो क्या हो गया, पीए हो गया। अब ये प्योर नहीं रहा क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर करना है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पीए है वो लेस देन है पी नॉट ए से, ठीक। पहले जो वेपर फॉर्म हो रहा था केवल और केवल ए के पार्टिकल सरफेस में थे, पूरा सरफेस उसी का था, वेपर सारे बन रहे थे। लेकिन अब सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड हो गए तो अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के आने की वजह से वेपर क्या होगा, कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंस आता है, यानी पहले से कितना घटा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, इस चीज को क्या बोलते हैं, लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब डिक्रीज होना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये हमारा जो चीज है ये क्या दिखा रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो कितना वेपर प्रेशर क्या हुआ, लोअर्ड हुआ है, या कितना वेपर प्रेशर घटा है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस में देख सकते हैं कि जब हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं इन अ प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो प्योर के लिए वेपर प्रेशर क्या मान लिया गया है, पी नॉट ए, सॉल्यूशन में पी ए। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर ये क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पी ए। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग तो हमें पता चल गया, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग क्या है। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि पहले के कंपेयर में कितना चेंजिंग आया। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम में किसी ने 500 में से 400 मार्क्स पा लिए, तो ये क्या दिखा रहा है, रिलेटिव नंबर, टोटल में से कितना पाए। तो टोटल कितना है 500 और कम कितना हुआ 100, तो टोटल में से कितना घट गया 100 नंबर। तो ये क्या दिखा, रिलेटिव। तो यह जगह ना 400। तो वैसे ही लो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, तो टोटल पहले कितना था, पी नॉट ए प्योर का, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इतना कम हो गया। तो रिलेटिव का मतलब टोटल में से कितना घटा, तो टोटल में से कितना चेंज हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो इस चीज को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम लोग दिखाएंगे पी नॉट ए माइनस पी ए। तो ये तो हो गया लोअरिंग, और जब लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, तो इस चीज को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। तो ये चीज़ हमारा क्या दिखा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो अब यहाँ पे फिर से राउट्स आ गए और राउट्स ने बोला कि जो भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो रहा है, यानी वेपर प्रेशर में जो भी रिलेटिव चेंज आ रहा है या जो भी लोअरिंग आ रही है या जो भी कमी आ रही है, वो डिपेंड करता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा सरफेस को सॉल्यूट के पार्टिकल कवर करेंगे और वेपर प्रेशर में कमी उतना ज़्यादा आएगा। तो हम लोग पार्टिकल को किस चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको दिखाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी राउट्स ने बोला कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। यानी एक तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल को डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो ये एक तरह का मोल फ्रैक्शन एक नंबर ही तो है, और ये कैसा नंबर है, रिलेटिव नंबर है, क्योंकि हम लोग टोटल सॉल्यूशन के नंबर से कंपेयर कर रहे हैं इसे। तो जितना ज़्यादा लोअरिंग होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, लोअरिंग आएगा। तो राउट्स ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि द अकॉर्डिंग टू राउट्स द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट के जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर, या सॉल्यूट के जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, लोअरिंग आएगा वेपर प्रेशर में। यहां पे देख लीजिए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू आ गया एक्स बी। बी का मतलब सॉल्यूट को बी से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल सॉल्यूशन। तो ये है राउट्स का ला। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और नंबर ऑफ पार्टिकल में भी क्या है, रिलेटिव नंबर है, क्योंकि टोटल से कंपेयर कर रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है सॉल्यूशन का, और इसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल से इसे, ठीक है, रेशियो लेके कंपेयर किया गया, तो रिलेटिव नंबर एक तरह का है। डायरेक्ट तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये टोटल से रिलेटेड है। तो यहां पे देखिए जब भी यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि सॉल्यूट का वेट पूछ देता है, ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट पूछ देगा। तो सॉल्यूट के लिए केस में यहाँ पे देखिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल दो जगह हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन को बहुत डायलूट कर दूं, जनरली क्वेश्चन में क्या करता है, डायलूट सॉल्यूशन की बात करता है। तो अगर सॉल्यूशन हो जाए डायलूट तो Na प्लस NB, यानी डायलूट का मतलब क्या हो गया, जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, वो सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत कम है, तो इसको कर देते हैं नेग्लेक्ट। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे क्या, केवल Na। तो जनरली देखिए यूज क्या होगा फार्मूला, NB अपॉन Na, ठीक है। यानी डायलूट सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे क्या करेंगे, NB की क्वांटिटी क्या है, बहुत स्मॉल है, पूरे सॉल्यूशन के कंपेयर में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है बहुत कम है, तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, जो टोटल होगा वो केवल सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ से इसको नेग्लेक्ट करके फार्मूला क्या बनाएंगे, NB अपॉन Na, और नंबर ऑफ मोल हमें पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये सॉल्वेंट का है तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ फार्मूला यूज क्या करना है हमें, न्यूमेरिकल के केस में पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, इसको रोटेट कर दिया जाए, अगर ये कैपिटल एम होगा, अगर इसे रोटेट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक, ये सॉल्व हो जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के। तो न्यूमेरिकल पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो ये तो हमारा राउट्स लॉ से रिलेटेड था।
तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आखिर है क्या? तो पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन से पढ़ते थे तो क्या था बॉइलिंग पॉइंट? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या हो बॉयल होना स्टार्ट करे तो वो है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन के केस में ठीक है वेपर प्रेशर को इन्वॉल्व करेंगे डिफिनेशन में। तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए है क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई प्योर लिक्विड है, वाटर मान लेते हैं। जब यहाँ से इसको हीट कर रहा है ठीक, तो इसके क्या होंगे वेपर फॉर्म होंगे, यानी ये बॉयल होना स्टार्ट किया ठीक है। जिस टेम्परेचर पे क्या हो ये वेपर बने तो उसको हम लोग पहले बोलते थे कि बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। लेकिन अब दूसरी चीज़ आती क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। तो इसके अगल बगल क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है ठीक है। कोई भी हमारा लिक्विड होगा तो एटमॉस्फेयर में ही रखा गया है, नेचर में है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो अप्लाई होगा इस पर। तो ये वेपर तभी ऊपर जा पाएंगे जब ये इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर पाए, यानी इसका जो वेपर प्रेशर होगा इस लिक्विड का वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो इक्वल हो या उससे अधिक हो ठीक, तब ही ये क्या होगा वेपर ऊपर निकल पाएगा। यानी जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे हम लोग डिफिनीशन देख सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है। तो वेपर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो गया तभी क्या होंगे वेपर सरफेस को, लिक्विड के सरफेस को छोड़ के क्या होंगे ऊपर जा पाएंगे। तो जिस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमें यहाँ बात किसका करना है, सॉल्यूशन के केस में। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं प्योर सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए एक ग्राफ के थ्रू वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ और ये है टेम्परेचर, और यहाँ मान लीजिए जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा रहा है ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जाने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, यानी ये लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ठीक। तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट लूँ तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा। तो प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से जाता है, प्योर सॉल्वेंट यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ाते गए वेपर प्रेशर क्या हुआ बढ़ता गया। तो इस टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इस टेम्परेचर को बोलेंगे T0B यानी प्योर का बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया इस टेम्परेचर को क्या बोले हैं बॉइलिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अब ऐड कर दूं, तो अब हम लोग बात क्या करना है सॉल्यूशन का। तो जैसे ही कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो होगा क्या कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होंगे वो सरफेस एरिया को कवर कर लेंगे सॉल्यूशन के, और जो सॉल्वेंट का जो वेपर बन रहा था पहले उसके कंपेयर में वेपर प्रेशर क्या होता है घट जाता है। अभी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो अब कम होगा, यानी ये वेपर प्रेशर इनका क्या होगा कम होगा। इसके नीचे से हमारा ग्राफ यहाँ पर जाएगा, यानी ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये सॉल्यूशन के लिए है और इसमें ऐड हुआ है नॉन
वोलाटाइल कोई सॉल्यूट ऐड हुआ है इसमें, तो ये वेपर प्रेशर इसका क्या हुआ, डिक्रीज कर जाता है जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि वेपर फॉर्म नहीं करते नॉन वोलाटाइल वाले सॉल्यूट। तो अब देखिए इस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट, लेकिन क्या सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, नहीं। यानी इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर को पहुंचाना पड़ा है यहाँ पे, यानी ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी प्योर वाला इस टेम्परेचर पे पहुंच गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इस टेम्परेचर पे हुआ है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस डिफरेंस को बोलते हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। इसे दिखाते हैं किससे, डेल्टा टीबी से। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा था उस टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होगा, टेम्परेचर और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गया। जैसे मान लीजिए हम लोग केवल पानी को बॉयल करें तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को फिर से वहीं से ये देख रहे थे बंद नहीं हुआ है ना। अच्छा नहीं तो पता चला। अब कभी भी मान लीजिए कोई खोले तो आप अपना फ्लो मत रोका करिए, बस वहीं से वैसे ही वहीं पे उधर ही खड़े होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए वाटर का, तो केवल प्योर वाटर है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, वो बॉयल हो जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ हम लोग ऐड कर दे, जैसे मान लीजिए चाय बना रहे हैं तो चाय में क्या हो, कुछ कंपोनेंट ऐड कर दिए, तो क्या 100 डिग्री पे चाय बनेगा, नहीं, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, एलिवेशन हो गया। तो एलिवेशन कब हुआ, जब हम लोग उसमें कुछ कंपोनेंट सॉल्यूट के ऐड किए। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता है प्योर, उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो मान लीजिए जो प्योर का बॉइलिंग पॉइंट था वो T0 भी था, जैसे ही कुछ ऐड किए सॉल्यूशन में तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, TB हो गया। तो इस डिफरेंस को हमें पता है कि TB पहले कम था, कुछ ऐड कर दिए तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया, तो हमारा जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होता है। तो इस डिफरेंस को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी TB माइनस T0 भी, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। फिर देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है जिसको यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का ये ग्राफ भी दिया हुआ है जो मैंने बताया है अभी। ठीक है, ये एलिवेशन के लिए ग्राफ यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो वो ग्राफ हम लोग समझ चुके हैं। तो फिर देख लीजिए यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आ रहा है वो डिपेंड करता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे, यानी सॉल्यूशन की मोलैलिटी जितना बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन आता है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, यानी डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के। डेल्टा TB हमारा डिपेंड करता है मोलैलिटी पे, यानी जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एलिवेशन आएगा। एलिवेशन मतलब डेल्टा TB। तो इस प्रोपोर्शनल को जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं KB, और मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। और इस KB को बोलते हैं, ये KB एक कांस्टेंट इसे बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है इबिलियो स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक,
यानी इसका नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये है क्या, क्योंकि कांस्टेंट जब भी यूज करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसकी वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, लेकिन अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे जो Kb की वैल्यू होती है वाटर के लिए ये होता है 0.52, ठीक है, केल्विन Kg अपॉन मोल या पर मोल, ठीक। तो वाटर के लिए Kb की वैल्यू ये है। तो ये हमारा एक कांस्टेंट है, यानी ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो अब इसे डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, इसकी यूनिट पूछती है, ठीक। तो इस पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो अगर हम लोग Kb को डिफाइन करें तो Kb है क्या और इसकी यूनिट कैसे निकलती है, तो देखिए है क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। The molar elevation constant is the elevation in a boiling point when 1 mole of solute dissolve in a 1 kg of solvent। ये क्या बताना चाह रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल था किसके, मोलालिटी के। जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनल हटाया तो यहाँ एक लग गया कांस्टेंट जिसे बोल रहे थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही थी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। पानी के लिए इसका वैल्यू अलग होगा, बेंजीन अगर सॉल्वेंट है तो अलग होगा, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी। तो कभी कभी पूछता है कि डिफाइन करिए Kb को, डिफाइन Kb। तो अगर हमारा जो मोलालिटी है वो 1 बन जाए, 1 बनने का मतलब मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट को ऐड कर दूं 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ मोल आ गया 1 मोल और Kg कितना आ गया 1, तो 1/1 करेंगे 1, यानी मोलालिटी कितनी आ जाएगी 1। तो अगर मोलालिटी 1 हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू आ जाएगा Kb। तो अब इसे अगर डिफाइन करना हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि when 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एडेड इनटू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट देन द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जो भी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा वही क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये डिफिनीशन गिवन है, इसे पढ़ सकते हैं। और जो इसकी यूनिट है ये कैसे फाइंड हुआ, तो यहाँ पे देखिए Kb इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा TB/m। TB मतलब क्या है, टेम्परेचर, तो ये केल्विन में होगा, और m का मतलब क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर Kg, मोल अपॉन Kg। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Kg, ये ऊपर चला जाएगा केल्विन Kg और मोल नीचे है, ठीक। तो इसको इन्वर्स ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा, इन्वर्स में, तो ये यूनिट बन गया क्या, केल्विन Kg पर मोल। तो ये ध्यान दीजिएगा, यूनिट और इसका डिफिनीशन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये हमारा एक। और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का देखिए है क्या,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला जब भी हम लोग यूज करेंगे तो एम मोलालिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी, तो केबी हो गया। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या दिखा रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट का जो भी वेट होगा अगर ग्राम में दिया हुआ है तो इसे ग्राम में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये ले दे के हमारा टोटल जो फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ पे 1000 ऊपर गया, स्मॉल डब्लू ऊपर है ही, नीचे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू यूज हो गया। यानी ये डेल्टा टी बी का ये एक क्या है फॉर्मूला जिसपे क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जनरली न्यूमेरिकल में या तो डेल्टा टी बी पूछेगा या तो इसके डिफरेंस में टी बी की वैल्यू पूछ देगा, टी नॉट बी माइनस टी बी में जो टी बी है केवल वो पूछ सकता है, या कभी कभी पूछता है क्या है मॉल इसका, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में भी पूछ सकता है। यानी यहाँ से अगर एक फॉर्मूला और लिख दें तो स्मॉल एम इज इक्वल टू बन जाएगा के बी 1000 कैपिटल ये स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। तो ये मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। तो एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाने के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारी क्या है, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये कुछ सिमिलर है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही, सारे फॉर्मूले इसके सेम होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से थोड़ा सा हटके है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल रिलेटेड उससे भी लगाएंगे। तो पढ़ाई अपनी करती रहिए और इसको रिवाइज भी करते रहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।